और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। पाकिस्तान को भी यहूदियों नहीं बनाया। तमन्ना है कि मैं एक दिन लाहौर और कराची जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहां के प्रतिस्पर्धियों को पढ़ाऊं भारत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। सीखने के लिए कोई पैमाना नहीं। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, इनसे बड़ी नफरत करते हैं ज्यूस से। पूछते भी हमसे तुम ज्यूस के साथ हो? मैंने कहा मैं हर उस आदमी के साथ हूं जो उपलब्धि के ऊंचाइयों पर है। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आपके सामने घटना घट रही है। इतना बड़ा इजराइल, इतना बड़ा ये बिंदी देख रहे हैं, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। सर आपको शायद ही ये बिंदु दिखाई पड़ रहा हो। इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। दुस्साहस देखिए इनका। आपको ये आकर्षित नहीं करता? आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? गाली देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे बड़े सारे मुस्लिम भाई हैं, उनको मैं देखता हूं किसी को तुरंत गाली देने लगते हैं। तारिक फतेह चोर है। अच्छा क्यों? वो आर्रा का एजेंट है। अच्छा हिंदुस्तानियों का एजेंट है, तो क्यों नहीं बहस करते उससे जाकर? करो, उसको साबित करो कि तुम गलत हो। उसको बुलाओ किसी मजलिस में, उसके तर्कों को काटो। नहीं नहीं वो शैतान का आदमी है, शैतान इबलीस का आदमी। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। Whenever you are abusing someone, then it is explicitly clear, that you are not in a situation to compete with that person. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यहूदियों के हाथ में है सर। इतना ऑयल रिजर्वायर होते हुए तुम उनके गुलाम हो। 48 में मारा, 56 में मारा, यम किप्पुर के वॉर में मारा, 6 डेज वॉर में मारा। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं, स्विस कैनाल पे कब्जा कर लेते हैं, इजिप्ट की एयरफोर्स पूरी उड़ा देते हैं। तुम्हें यह चीज आश्चर्य नहीं करती? बस गाली ही देते हो। अब सवाल यह उठा कि इजराइल पैदा क्यों हुआ? और मैंने आपसे कहा कि दुनिया में 2 देश का निर्माण हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दबाव में। पाकिस्तान को, इजराइल को तो यहूदियों ने बनाया ही, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। यह बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे, और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है, लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मान लो तुमने ही बनाया, तुम्हारे पास नेचुरल गैस का भंडार था, ईरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था, एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी, तुम क्यों भिखमंगे रह गए? तुमको किसने रोका? लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी इस मुद्दे पर विचार करें कि हमारे लड़ने से फायदा किसका और नुकसान किसका। मेरी तो तमन्ना है कि मैं एक दिन
लाहौर और कराची जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहां के प्रतिस्पर्धियों को पढ़ाऊं भारत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अकेला नहीं, हालांकि उनके सिविल सर्विस में उनका अपना कोई इतिहास है नहीं, भारत का वो डाल नहीं सकते, तो यूरोप का इतिहास है। आशा करता हूं कि वो मुझे कभी बुलाएंगे जरूर। बड़ी इच्छा है मेरी कराची और लाहौर जाकर वहां की सिविल सेवा के लिए उनको पढ़ाना और उनसे कहना कि कब तक तुम F-18 खरीदोगे और भीख मांगोगे, और कब तक हम राफेल खरीदेंगे और भीख मांगेंगे, कब तक? हालांकि मैं बड़ा विरोध करता हूं पाकिस्तान का बहुत सारे मंचों पर, उसके पीछे मेरे कारण होते हैं। कुछ लोगों को मुझे जब टीस पहुंचानी होती है तो मैं कुछ चीजें जानबूझकर बोलता हूं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही भूमि के हिस्से हैं, और कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा, शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संघ बनेगा। क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। वॉर, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, वॉर इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं, सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई हैं। कब तक तुम F-18 पर बैठ के ईद का चांद देखोगे, और कब तक हम राफेल पे खड़े होके ड्रिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में? अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। और IP, इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इनविंसिबल पावर। कहते हैं कि रहमत अली ने कभी सपना देखा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान बना। मैंने भी सपना देखा है IP का, इंडिया पाकिस्तान इनविंसिबल पावर।